जय श्री राम। अरणकांड का 39वां सर्ग। मारीच का रावण को समझाना। इस प्रकार इस समय तो मैं किसी तरह श्री रामचंद्र जी के हाथ से जीवित बच गया। उसके बाद इन दिनों जो घटना घटी हुई है उसे भी सुन लो। श्री राम ने मेरी वैसी दुर्दशा कर दी थी तो भी मैं उनके विरोध से बाज नहीं आया। एक दिन मृग रूपधारी 2 राक्षसों के साथ मैं भी मृग का ही रूप धारण करके दंडक वन में गया। मैं महान बलशाली तो था ही, मेरी जीभ आग के समान उद्दीप्त हो रही थी। दाढ़ें भी बहुत बढ़ी हुई थी, सींग तीखे थे और मैं महान मृग के रूप में मांस खाता हुआ दंडकारण्य में विचरने लगा। रावण मैं अत्यंत भयंकर रूप धारण किए अग्निशालाओं में, जलाशयों में, घाटों पर तथा देव वृक्षों के नीचे बैठे हुए तपस्वी जनों को तिरस्कृत करता हुआ सब ओर विचरण करने लगा। दंडकारण्य के भीतर धर्मानुष्ठान में लगे हुए तापसों को मारकर उनका रक्त पीना और मांस खाकर यही मेरा काम था। मेरा स्वभाव तो क्रूर था ही। मैं ऋषियों के मांस खाता और वन में विचरने वाले प्राणियों को डराता हुआ रक्तपान करके मतवाला हो दंडक वन में घूमने लगा। इस प्रकार उस समय दंडकारण्य में विचरती हुई धर्म को कलंकित करने वाला मैं मारीच, तापस धर्म का आश्रय लेने वाले श्री राम, विदेह नंदिनी महाभागा सीता तथा मीताहारी तपस्वी के रूप में समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले राम महारथी लक्ष्मण के पास जा पहुंचा। वन में आए हुए महाबली श्री राम को यह एक तपस्वी है ऐसा जानकर उनकी अवहेलना करके मैं आगे बढ़ा और पहले के बैर का बारंबार स्मरण करके अत्यंत कुपित हो उनकी ओर दौड़ा। उस समय मेरी आकृति मृग के ही थी। मेरे सींग बड़े तीखे थे। उनके पहले के प्रहार को याद करके मैं उन्हें मार डालना चाहता था। मेरी बुद्धि शुद्ध न होने के कारण मैं उनकी शक्ति और प्रभाव को भूल सा गया था। हम तीनों को आते देख श्री राम ने अपने विशाल धनुष को खींचकर 3 पैने बाढ़ छोड़े जो गरुण और वायु के समान शीघ्रगामी तथा शत्रु के प्राण लेने वाले थे। झुकी हुई गांठ वाले वे सब तीनों बाढ़ जो वज्र के समान दुस्सह, अत्यंत भयंकर तथा रक्त पीने वाले थे, एक साथ ही हमारी ओर आए। मैं तो श्री राम के पराक्रम को जानता था और पहले एक बार उनके भय का सामना कर चुका था, इसलिए सठता पूर्वक उछल कर भाग गया। भाग जाने से मैं तो बच गया, किंतु मेरे वे दोनों साथी राक्षस मारे गए। इस बार श्री राम के बाणों से किसी तरह छुटकारा पाकर मुझे नया जीवन मिला और तभी से संन्यास लेकर समस्त दुष्कर्मों का परित्याग करके स्थिर चित्त हो योगाभ्यास में तत्पर रहकर तपस्या में लग गया। अब मुझे एक एक वृक्ष में चीर काला चर्म और धनुष धारण किए श्री राम ही दिखाई देते हैं, जो मुझे पासधारी यमराज के समान प्रतीत होते हैं। रावण मैं भयभीत होकर हजारों रोमों को अपने सामने खड़ा देखता हूँ। यह सारा वन ही मुझे राममय प्रतीत हो जा रहा है। राक्षस राज, जब मैं एकांत में बैठता हूँ तब मुझे श्री राम के ही दर्शन होते हैं। सपने में श्री राम को देखकर मैं उद्भ्रांत और अचेत सा हो उठता हूँ। रावण मैं राम से इतना भयभीत हो गया हूँ कि रत्न और रथ आदि जितने भी रकारादि नाम है वे सारी कानों में पड़ते ही मन में भारी भय उत्पन्न कर देता है। मैं उनके प्रभाव को अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि श्री राम के साथ तुम्हारा युद्ध करना कदापि उचित नहीं है। रकुल नंदन श्री राम राजा बलि अथवा नामुचिका भी वध कर सकते हैं। रावण तुम्हारी इच्छा हो तो रणभूमि में श्री राम के साथ युद्ध करो अथवा उन्हें क्षमा कर दो, किंतु यदि तुम मुझे जीवित देखना चाहते हो तो मेरे सामने श्री राम की चर्चा ना करो। लोकों में बहुत से साधु पुरुष जो योग युक्त होकर केवल धर्म के ही अनुष्ठान में लगे रहते हैं, दूसरों के अपराध से ही परिक्रमों सहित नष्ट हो गए। निशाचर, मैं भी किसी तरह दूसरों के अपराध से नष्ट हो सकता हूँ, अतः तुम्हें जो उचित जान पड़े वह करो। मैं इस कार्य में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, क्योंकि श्री रामचंद्र जी बड़े तेजस्वी, महान आत्मबल से संपन्न तथा अधिक बलशाली और वे समस्त राक्षस जगत का भी संहार कर सकते हैं।
यदि सुपुर्खा का बदला लेने के लिए जनस्थान निवासी खर पहले श्री राम पर चढ़ाई करने के लिए गया और अन्यासी महान कर्म करने वाले श्री राम के हाथ से मारा गया, तो तुम ही ठीक ठाक बताओ, इसमें श्री राम का क्या अपराध है? तुम मेरे बंधु हो, मैं तुम्हारा हित करने की इच्छा से ही ये बात कह रहा हूँ। यदि तुम मानोगे तो युद्ध में आज राम के सीधे जाने वाले बाणों द्वारा घायल होकर तुम्हें बंधु बांधवों सहित प्राणों का परित्याग करना पड़ेगा। बोलो सियावरे रामचंद्र की जय, पेवने सुते हेनु माने की जय।